एक मेहमान शायर जो मुबारकपुर से यहाँ तशरीफ लाए हैं। अभी चंद दिन पहले ही उनसे मेरी मुलाकात सैदुल्ला शाह साहब के दौलत कदे पे रहमतुल्लाह अचानक साहब के जरिए हुई। नाम सुना था उनका बहुत पहले मैंने, लेकिन कभी देखा नहीं था। लेकिन चंद दिन पहले, 2-4 रोज पहले की बात है, उनसे मुलाकात हुई, अच्छी गुफ्तगू हुई और उनकी शायरी को भी सुना। लेकिन इस उम्र में उनकी शायरी से ज्यादा मुझे उनके तरन्नुम पे हैरत हुई। इतना जाज़बी, इतनी जाज़बियत और इतनी दिलकश आवाज के मालिक हैं मोहतरम खबीर मुबारकपुरी साहब। मैं उनको शेर से दावत सुखन दूंगा कि दिल खून हो तब शेर कमल बनता है, दिल खून हो तब शेर कमल बनता है, अफकार का एक ताज महल बनता है। आसान नहीं तरबियत विजदानो शऊर, आसान नहीं तरबियत विजदानो शऊर, मुश्किल से कोई जज्बा गजल बनता है। खबीर मुबारकपुरी साहब। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मऊ शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात ये नए शायरों को सुनने का इत्तेफाक हुआ। मैं भी प्रोग्रामों में, जाहिर सी बात है, काम कम आना जाना रहता ही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैदुल्ला शाह साहब का कि इन्होंने फ़ोन करके मुझे इत्तला दी और मैं आपके बीच हूँ। हजरत, एक कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। उस वक्त मैंने 4 मिसरा वहीं से आगाज़ कर रहा हूँ। मतला और एक शेर। प्यार के सांचे में माहौल को ढाला जाए, प्यार के सांचे में माहौल को ढाला जाए, प्यार के सांचे में माहौल को ढाला जाए, मुल्क से अपने दरिंदों को निकाला जाए, मुल्क से अपने दरिंदों को निकाला जाए। काटना उसकी है फितरत में, वो काटेगा ज़रूर, काटना उसकी है फितरत में, वो काटेगा ज़रूर। आस्तीनों में कभी सांप न पाला जाए, आस्तीनों में कभी सांप न पाला जाए। और एक मतला और एक शेर ये भी। हौसला यूं भी मोहब्बत का दिखाना होगा, हौसला यूं भी मोहब्बत का दिखाना होगा, रह के कांटों में नया फूल खिलाना होगा, रह के कांटों में नया फूल खिलाना होगा। आबरू देश की नीलाम ना हो जाए कहीं, आबरू देश की नीलाम ना हो जाए कहीं, इसको दुश्मन की निगाहों से बचाना होगा, इसको दुश्मन की निगाहों से बचाना होगा। और एक मतला और एक शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद गज़ल पढ़ता हूँ। सदर साहब, एक मतला और एक शेर और। किसी मगरूर से इज्जत नहीं मिलने वाली, किसी मगरूर से इज्जत नहीं मिलने वाली, दुख तो मिल सकता है राहत नहीं मिलने वाली,
किसी मगरूर से इज्जत नहीं मिलने वाली। दुख तो मिल सकता है, राहत नहीं मिलने वाली। जिसके किरदार से नाराज हो माँ बाप खबीर, जिसके किरदार से नाराज हो माँ बाप खबीर, ऐसी औलाद को जन्नत नहीं मिलने वाली। ऐसी औलाद को जन्नत नहीं मिलने वाली। दुख तो मिल सकता है, राहत नहीं मिलने वाली। और हज़रत मतला गज़ल का पेश करता हूँ और तवज्जो। फूल है सांसें, शजर है जिंदगी। फूल है सांसें, शजर है जिंदगी। नस्ल आदम का समर है जिंदगी। फूल है सांसें, शजर है जिंदगी। नस्ल आदम का समर है जिंदगी। बेअमल है, बेअसर है जिंदगी। बेअमल है, बेअसर है जिंदगी। जाने कैसे मोड़ पर है जिंदगी। नस्ल आदम का समर है जिंदगी। और शेर, एक एक शेर आप हज़रात तवज्जो से। तू जिधर ले जाएगी जाऊंगा मैं। तू जिधर ले जाएगी जाऊंगा मैं। तू ही मेरी राहबर है जिंदगी। तू ही मेरी राहबर है जिंदगी। नस्ल आदम का समर है जिंदगी। और शेर बतौर खास समाज कीजिएगा। नब्ज़ कब रुक जाए किसकी क्या पता। नब्ज़ कब रुक जाए किसकी क्या पता। मौत से क्यों बेखबर है जिंदगी। मौत से क्यों बेखबर है जिंदगी। नस्ल आदम का समर है जिंदगी। जो रहा करते हैं हर गीबत से दूर। जो रहा करते हैं हर गीबत से दूर। उनकी बेहद मोतबर है जिंदगी। उनकी बेहद मोतबर है जिंदगी। नस्ल आदम का समर है जिंदगी। और ये भी शेर समाज कीजिएगा, तमामी हज़रात की तवज्जो। जी सका कोई ना जी भर आज तक। जी सका कोई ना जी भर आज तक। हाय कितनी मुख्तसर है जिंदगी। हाय कितनी मुख्तसर है जिंदगी। नस्ल आदम का समर है जिंदगी। खूब है मेरे तसव्वुर का जहां। खूब है मेरे तसव्वुर का जहां।
लग रहा है ताजवर है जिंदगी, लग रहा है ताजवर है जिंदगी, नस्ल आदम का समर है जिंदगी। और मक्ता बतौर खास समाप्त करें। सबको जाना है वहाँ तक है खबीर, सबको जाना है वहाँ तक है खबीर, कब्र है मंजिल सफ़र है जिंदगी, कब्र है मंजिल सफ़र है जिंदगी, नस्ल आदम का समर है जिंदगी। बहुत खूब, बहुत बहुत मुबारकबाद खबीर मुबारकपुरी साहब। आज मैंने आपको सुन लिया तो सैदुल्ला शाह साहब मुझे बता रहे थे कि जब आप जवान थे, जब आपका तरन्नुम जवान था और शायरी भी कुछ कम न थी, तो मुशायरों की दुनिया के आप जामिन हो, कामयाबी के जामिन हुआ करते थे। बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहतरम हज़रात, अभी हमारे सामने एक ऑफ़र आया है, मैं चाहता हूं कि आप हज़रात से शेयर कर लूं कि पूरे ज़िले में जेपी बुनियाद सीमेंट के सप्लायर मोहतरम शादाब अनवर गल्ला है, और उन्होंने कहा है कि अगर शायरों को सीमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं उसमें कुछ कंसेशन कर दूंगा। ये बड़ी खुशी की बात है। पूरे ज़िले में वही सप्लायर हैं, और हमारे इस प्रोग्राम में जिन्होंने बहुत अहम हिस्सा लिया है जी बिल्कुल सर, आपको 1-1 किलो की पैकेट बनवा देनी चाहिए थी। इस प्रोग्राम में जिन्होंने बहुत अहम हिस्सा लिया, प्रशांत उपाध्याय साहब, मैं उनको भी बहुत मुबारकबादी पेश करता हूं कि आपके जैसा ज़ौक़ रखने वाले अगर 2, 4, 10 हमें मिल जाएं तो फिर पूरे मऊ में हम ऐसी शायरी सुनाएंगे कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे।